वेलकम माय चैनल। आज हम ब्रेन फ्राइटर्स बनाएंगे, मतलब बैंगन के स्नैक्स। तो आज हम बहुत मज़े के इटालियन डिश है ये, तो यकीनन आपको पसंद आएगी। और ये बहुत ही मज़े की होती है, बल्कि इतनी अच्छी होती है कि पता ही नहीं चलता कि मटन के हैं ये किसके हैं। ये लगता नहीं है कि ये बैंगन है। तो ये हम बनाएंगे। और अब हम जो है वो 3 मीडियम साइज के बैंगन लेंगे और एक मीडियम साइज प्याज लेंगे, और इनको तवे पे जो है वो हम रोस्ट करेंगे। ये हमने तवे पे रख दिया, उसको मीडियम फ्लेम पर हम इसको रखेंगे और ऊपर से ढक देंगे, किसी भी चीज़ से ढक देंगे ताकि पके हुआ रोस्ट से हो जाए। तो और जब ये हल्की हल्की रोस्ट हो जाएगी तो फिर हम इसे दोबारा इसको दूसरी तरफ से सेकेंगे ताकि अंदर से पक जाए। ये सारी को हम कर लेंगे ऐसे ही। प्याज को भी कर लेंगे रोस्ट। रोस्ट करेंगे इसको, दोबारा फिर ढक देंगे हम बैंगन को। जब ये बैंगन को ढक देंगे फिर, ताकि अच्छी तरह ये रोस्ट हो जाए। जहाँ जहाँ से पक गए वहाँ से पलट देंगे। और अब हम इनको ठंडा होने देंगे। जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इसे इसके ऊपर से छिलका उतार लेंगे। ये हम छिलका उतार रहे हैं, लेकिन ठंडा होना ज़रूरी है। ठंडे होंगे तो आसानी से उतर जाएगा छिलका इसका। और ये छिलका उतारेंगे और हम पूरा उतार लेंगे। और उसके बाद हम इसको तो उसकी डंडी भी जो है ना वो भी हम काट लेंगे। तो इसी तरह हम ये सारे बैंगनों को कर लेंगे हम। बैंगन मीडियम साइज के होने चाहिए, ना ज़्यादा बड़े होने चाहिए और ना छोटे होने चाहिए। तो इनको हम छील रहे हैं, अच्छी तरह छील लेंगे। और इसको छील के हम अलग बर्तन में रखेंगे। जब ये हमने एक छील लिया, अब हम दूसरे को भी छील लेंगे। इसी तरह सारे बैंगन हम छील लेंगे, अच्छी तरह छीलेंगे। छील के फिर हमें और प्याज को आमलेट की शक्ल में काट लेंगे। काट लेंगे अच्छी तरह। और ये चीज़ जो है हम आधी प्याली लेंगे आधी। और नमक मिर्च जो है, काली मिर्चें, वो हम जो है वो अपनी पसंद से डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं नमक और मिर्च, काली मिर्च। और ब्रेड क्रम और एक अंडा जो है एग, वो डालेंगे। अभी हम इसको मैश कर रहे हैं और अच्छी तरह कोशिश करेंगे इसको अच्छी तरह मैश कर लें। चॉप नहीं करेंगे। और बैंगन जब इनका छिलका उतार लेंगे तो हम इसका पानी निकाल देंगे बैंगन का। वो पानी काफ़ी होता है बैंगन में, तो पानी निकाल के फिर हम इसको मैश करेंगे। ये हम मैश कर रहे हैं और ये अच्छी तरह मैश हो जाएगा। और फिर हम इसमें जो है वो ब्रेड क्रम डालेंगे। वो हमने ब्रेड क्रम घर में बनाई है तो बहुत अच्छी है, वैसे जायका बहुत अच्छा है, लेकिन आप बाज़ार के भी यूज़ कर सकते हैं। तो और जितने ज़रूरत हो इसमें ब्रेड क्रम की, और आज थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें, एक साथ नहीं डालेंगे, ताकि ये स्नैक्स बन जाए। उसमें जिस तरह जिस शक्ल में भी हम बनाना चाहें, आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। हमने कबाब की शक्ल के बनाए तो बनाएंगे हम। अब इसमें हम जो है वो ब्रेड क्रम डाल रहे हैं।
ये हमने डाल दी और इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जितनी अच्छी तरह मिक्स करेंगे उतनी अच्छी तरह बनेंगे। अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे ताकि जैसे गूंद लेते हैं, आटे को गूंद लेते हैं इसी तरह, लेकिन हाथ से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये मिक्स हो रहा है, मिक्स कर रहे हैं हम, अच्छी तरह कर रहे हैं। और इसमें अब हम जो है वो ये आमलेट वाली प्याज डालेंगे और इस प्याज डाल के हम इसमें डाल दिए हमने। काली मिर्च जो है वो 1 टीस्पून और नमक भी 1 टीस्पून डालेंगे इसमें। आपको जो पसंद हो उस लिहाज से डालिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, जो आपको पसंद हो उस वो कर सकते हैं, वैसे कर ले। 1 अंडा डालेंगे इसमें और अंडे अंडे को भी मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो बहुत अच्छा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप बना के भी देखिएगा, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। अब हम को ये थोड़ा सा ये अंडा डालने की वजह से थोड़ा वो पतला हो गया है मसाला, तो अब इसमें हम थोड़ा सा फिर ब्रेड क्रम्ब डालेंगे इसमें ताकि ये सही तरह इसकी कबाब बन सके। कबाब जी, अब ये हमने ब्रेड क्रम्ब और डाल दिया है इसमें थोड़ी सी, और ये अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर रहे हैं। आस्ता आस्ता करेंगे क्योंकि ज़्यादा नर्म हाथों से करेंगे। और चीज़ जो है हम आधी प्याली लिए हमने, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। कद्दूकश कर लिए हमने। आखिर में जो है हम इसमें वही डालेंगे। तो अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं और अब और अभी भी ये ब्रेड क्रम्ब मिक्स कर रहे हैं, अच्छी तरह हो जाए फिर हम इसकी स्नैक्स बना लेंगे। आप चाहें तो जो भी शेप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। अब ये हम कर रहे हैं इसको, और अब इसमें हम चीज़ डालेंगे। ये हमने रेड शिमला मिर्च और थोड़ा पुदीने की पत्तियां डाली हैं बारीक करके। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां डालेंगे खुशबू के लिए, जायका उसका बहुत अच्छा होता है इसमें। ये हम इसमें मिक्स कर रहे हैं और ये चीज़ है हमने कद्दूकश की हुई है, इसको हम इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरह। मिक्स ये अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा इसमें वो नहीं करेंगे, जोर नहीं लगाएंगे, ज़्यादा हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। ये हम मिक्स कर रहे हैं, अच्छी तरह हो जाएगी मिक्स। जब ये मिक्स हो जाएगा अब हम इसकी टिक्कियाँ बना रहे हैं। आप जो शेप देना चाहें दे सकते हैं, डोनट की तरह भी डिज़ाइन बना सकते हैं और कोई भी शेप आप दे सकते हैं इसको, तो अच्छे लगेंगे और खाने में भी बहुत मज़े के होंगे। तो इसी तरह हम ये सारे बना लेंगे, एक एक करके बन जाएंगे हमारे इंशाल्लाह। और ये हम बना रहे हैं, ये
ये सारे बना लिए हमने। और अब इसको हम जो है वो हम शैलो फ्राई करेंगे और मीडियम आंच पे रखेंगे। ये अपने शैलो फ्राई के लिए रख दिया, मीडियम आंच की हुई है। और इसमें हम सारे जो ये कबाब हैं जितने जितने इसमें आते हैं उतने हम इसमें डाल देंगे, लेकिन आंच कम होनी चाहिए ताकि अंदर से तक पक जाए। और ये हम डाल रहे हैं, ये ऑयल कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये अब होने वाली हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने।